अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि हम यूट्यूब को अपनी एकेडमिक स्पेसेस के लिए किस तरह यूज़ कर सकते हैं और यूट्यूब पे हम अपनी एकेडमिक स्पेसेस क्रिएट किस तरह कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊँ, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हर इंसान जो भी इस दुनिया में है तो वो डिफरेंट स्पेसेस ओन करता है। उसमें सोशल स्पेस है, फिज़िकल स्पेस है, एकेडमिक स्पेस है, इकोनॉमिक स्पेस है। यानी हमारे ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ दायरे कार हैं जिनमें हम घूमते रहते हैं। वो बेसिकली हमारे इमेजेस होते हैं। अगर हम मतलब जिस मोहल्ले में रहते हैं तो वहाँ हम सोशल स्पेस क्रिएट करते हैं कि ये बंदा कैसा है, ईमानदार है, नेक है, कैसा है, तो वो हम सोशल स्पेस अपनी एक क्रिएट करके रखते हैं। उसके बाद हमारा जो इकोनॉमिक स्पेस होती है कि जी ये अमीर है कि गरीब है, किस तरह का है, खाता-पीता है। तो ये हमारी एक सोशल स्पेस होगी। उसके बाद फिज़िकल स्पेस है कि जी कपड़े कैसे पहनता है, चलता कैसे है, ये सारी मतलब उसमें हमारी फिज़िकल स्पेस में डेफ़िनेटली कहीं पे किसी घर में, गली में रहते हैं हम, तो ये हमारी फिज़िकल स्पेस है। यानी ह्यूमन की जो है वो डिफ़रेंट हर बंदे के इंडिविजुअल की डिफ़रेंट स्पेसेस होती हैं ना। तो इसी तरह हर फ़र्द की एक एकेडमिक स्पेस भी है। उस एकेडमिक स्पेस में वो इंतहाई ज़रूरी है, चूँकि कोविड-19 की वजह से मैंने बहुत सारी डिप्रेशन स्टूडेंट्स में देखी है कि जी हमारी क्लासेस नहीं हो रही, हमारा बहुत नुकसान हो गया है। नो डाउट इसमें कोई वो वाली दूसरी राय नहीं है कि नुकसान हुआ है। लेकिन एकेडमिक स्टूडेंट्स जो है ना वो उसको सिर्फ़ इंस्टीट्यूशंस की डोमेन्स में देख रहा था, तालीम को कि क्लासरूम में ही तालीम होती है। क्लासरूम में ही जाकर बंदे की तरबियत होती है। जबकि आजकल हम जो है वो हमारी एक डिजिटल स्पेस है, हम डिजिटल स्पेस में रह भी रहे हैं और वहाँ पे एक्सर्शंस भी करते हैं। यानी हमारी जो डिजिटल स्पेस है उसमें हम कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। हम में से कोई भी ऐसा अमूमी तौर पर तालिब इल्म नहीं होता जिसकी फ़ेसबुक आईडी ना हो या सोशल व्हाट्सएप वगैरह ना हो या नेट यूज़ ना करता हो। तो तकरीबन मतलब ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स जो है वो व्हाट्सएप भी यूज़ करते हैं, वो फ़ेसबुक भी यूज़ करते हैं, वो यूट्यूब भी यूज़ करते हैं, वो इंटरनेट भी यूज़ करते हैं। इंटरनेट से मुराद गूगल ना। तो अब हम इन इन चीज़ों को जो हमारी डिजिटल स्पेस है मतलब वी हैव अ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द डिजिटल स्पेस, वी हैव एक्सेस टू द डिजिटल स्पेस ना। तो उस डिजिटल स्पेस में से हम अपने लिए बहुत सारी चीज़ें अपने हिस्से में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं इतनी कोई ज़्यादा नसीहतें तो नहीं करने वाला, ना ही मतलब कहते हैं कि नौजवान को नसीहत नहीं करनी चाहिए ना। लेकिन एक है जो एक हकीकत है, वो आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। वो ये है कि हमारी लाइफ़ में अब तकरीबन 70% जो है वो टेक्नोलॉजी एंटर हो चुकी है। हम हमारी लाइफ़ जो है हम मोबाइल में आप देखें दिन को हम कितनी दफ़ा मोबाइल को देखते हैं। हमारे पास घर की चाबियाँ हों या ना हों लेकिन मोबाइल ज़रूर होता है। हम उठने से जूँ ही उठते हैं फ़ौरन मोबाइल को देखते हैं और सोने से पहले मोबाइल को देखते हैं और अमूमी तौर पर डे टाइम में मोबाइल यूज़ करते रहते हैं। सिर्फ़ कॉल के लिए नहीं, व्हाट्सएप या दिस एंड दैट के लिए भी ना। तो यानी बहरहाल 70 50 टू 70% टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी लाइफ में इन्वॉल्व्ड है। और ऑलमोस्ट अगर यही रेशो कर लें कि 50 टू 70% लोगों की ज़िंदगी में हमारी जितनी पॉपुलेशन है उसमें से 70% जो है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है। यानी इवन जो हमारे बूढ़े बाबे हैं वो भी मोबाइल रखे हुए हैं उन्होंने। तो टेक्नोलॉजी बड़ी हद तक हमारी लाइफ में वो हो चुकी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम टेक्नोलॉजी को अपनी एकेडमिक पर्पस के लिए यूज़ नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रिव्यू करता रहता हूँ, फ़ेसबुक को देखता रहता हूँ, तो हमारे ऑलमोस्ट जो यंग जनरेशन है वो यानी कुछ जो है वो इमरान ख़ान को साबित करने में कि वो अच्छा सियासतदान है और कुछ उसको नेगेटिव उसमें करने में साबित लगे रहते हैं कि जी वो बुरा सियासतदान है। कुछ नवाज़ शरीफ को अच्छा, कुछ नवाज़ शरीफ को बुरा, कुछ ज़रदारी को बुरा, कुछ ज़रदारी को अच्छा और कुछ जमात इस्लामी और दिस एंड दैट। या फिर जो है ना वो आउट ऑफ नोवेयर मतलब ऐसे ही कोई पोस्टें
फ़न की, कोई अहद वफ़ा की मतलब वो कर दिया। तो दे डू नॉट यूज़ डिजिटल स्पेस, मतलब डिजिटल स्पेस में से ना कुछ लेते हैं, ना कुछ देते हैं। इसी के ऊपर तो आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि डिजिटल स्पेस में उनके लिए बहुत कुछ है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा कि जी आपने वहाँ से कारोबार करना है, लेकिन आप चूँकि तालिब-इल्म हैं, तो आप एकेडेमिकली उसको अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा-सा लेटर ऑन वज़ाहत भी करूँगा कि कुछ चीज़ें टेक्नोलॉजी से आपने बचना भी है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टूडेंट हैं, आपको जो कुछ भी यानी जो चीज़ चाहिए आप उसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर वो कर सकते हैं। और आजकल जो ज़माना है वो यूनिवर्सल क्लासरूम का है, वो फ़िज़िकल क्लासरूम का नहीं है, यूनिवर्सल क्लासरूम का है। कि आप यहाँ से बैठे हो अपने टॉपिक के ऊपर, कोई इंडिया में किसी ने बात की है, कराची में बैठकर किसी बड़े प्रोफेसर ने बात की है, कैम्ब्रिज में बैठकर किसी प्रोफेसर ने बात की है और उसका यूट्यूब के ऊपर मटेरियल है, तो वो आप वो कर सकते हैं। यानी वो जो आपका फ़िज़िकल क्लासरूम में उस्ताद खड़ा है, उससे भी शायद कई गुना अच्छे उस्ताद से आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि उस्ताद को स्टूडेंट आइडियलाइज़ भी करते हैं। वो कहते हैं कि जी हमारी जो टीचर है वो अल्टीमेट अथॉरिटी है, हमारे टीचर ने ठीक कहा है। लेकिन आपको ठीक है, आप दूसरों की बात ना मानें, लेकिन दूसरों की जो कैम्ब्रिज में जिसने लेक्चर दिया है, इंडिया में किसी ने दिया है, सऊदी अरेबिया में किसी ने इस लेक्चर के ऊपर बात की, तो वो आप सुन लें, आपको एक कंपैरेटिव स्टडी हो जाएगी। तो उसके बाद जो है यूट्यूब्स के ऊपर ये आपने नहीं करना है। एक मैं बताता जाऊँ कि सिर्फ़ ही आप यूट्यूब के ऊपर वो कर लें। मेरा एक शागिर्द था, उसने मतलब मैं क्लास में पढ़ाता था, तो उसने एक दफ़ा एंग्लो सैक्सन के स्पेलिंग भी ना सैक्सन सेक्स वाले स्पेलिंग लिख दिए ना। तो उसके बाद उसने लिखा कि जो क्रिस्टोफर मार्लो था, ही वाज़ अ फ़ेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर, नॉवेलिस्ट एंड ड्रामाटिस्ट ना। वो जैसे हर किसी के साथ वो कहते हैं कि ही वाज़ अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। अब उसे पता ही नहीं था कि शॉर्ट स्टोरी और नॉवल आए ही कब हैं एज़ अ जॉनरा ना। तो अ, बाकी भी बहुत सारी उसने मतलब ब्लंडर्स की हुई थी, तो थोड़े नंबर उसके कम है। मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा तुमने इसको पढ़ा है कि तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा सर मैंने पढ़ा नहीं है, बस मैंने सिर्फ़ यूट्यूब से लेक्चर सुने हैं ना। तो टोटली सिर्फ यूट्यूब के लेक्चर भी इस तरह काम नहीं आते, लेकिन वो पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं, कम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है बुक को रीड करें। तो दूसरा जो आज मैं अहम हवाले से बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप यूट्यूब को अपनी प्रैक्टिस के लिए तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। यानी आप कोई अपनी वीडियो बनाएं, आप उसे प्रेजेंटेशन की सूरत में किसी भी टॉपिक के ऊपर ना आप उसे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल दें, दुनिया उसको देखेगी, आप इम्प्रूव हो जाएंगे। इस प्रैक्टिस में आप बहुत कुछ लर्न कर जाएंगे। यानी यूट्यूब आप जो है वो आपके लिए प्रेजेंटेशन की स्पेस भी है, यूट्यूब आपसे दुनिया को इंटरेक्शन की स्पेस भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मिल्टन के ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनाएं, आप उसे अपने चैनल पे डाल दें। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये क्या करते हैं अभी, मतलब बड़े ही वो सवाल होते हैं कि जी फ़लाँ का चैनल मोनेटाइज़ हो गया, फ़लाँ के इतने सब्सक्राइबर हो गए, फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने वो कर दिया। तो मतलब जब हम इस तरह की टर्म्स में देखेंगे तो फिर डेफ़िनेटली हम उस तरह परफ़ॉर्म फ्रीली नहीं कर पाएँगे जिस तरह हमें करना चाहिए। एक स्टूडेंट जो है वो बेसिकली एकेडेमिया से पैसे नहीं कमा सकता। वो कहे कि जी मुझे ₹150 की ऐड मिल जानी चाहिए, ये मेरा टारगेट है। बल्कि उसे ये करना चाहिए कि मैं अपना नॉलेज जो है वो कितना दूसरी दुनिया को कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। और मैं अपनी स्पेस यूट्यूब अगर डिजिटल स्पेस हम इसे लें, तो भाई डिजिटल स्पेस को मैं दे कितना रहा हूँ और मैं वहाँ से ले कितना रहा हूँ। मैं अगर अपने तालीमी दौर की बात करूँ तो 2001 में इंटरनेट आया था, मतलब कंप्यूटर आए थे, सिर्फ कंप्यूटर वो भी किसी-किसी के पास होते थे। इंटरनेट कैफ़ेज़ होते थे, हम वहाँ पे जाया करते थे और उस वक़्त जो सबसे बड़ा क्रेज़ होता था वो यही चैट होता था। याहू के ऊपर बैठकर लोगों से चैट करना कि हेलो, हाउ आर यू, वेयर आर यू, दिस एंड दैट, इस तरह की था ना। तो या कोई गूगल वगैरह देख लिया, तो हमें इतना वो ये वेबसाइट्स भी नहीं थी ना, यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स भी नहीं थी कि हम कुछ देख सकते ना। तो 2008-9 में आकर पाकिस्तान में
इंटरनेट जो है वो फ्रीली स्पेस हुआ और फिर 2004 में यूट्यूब आई, लेकिन पाकिस्तान में तकरीबन अनलकीली तकरीबन 2015 तक यूट्यूब बंद रही है या डिफरेंट इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस रही है ना। तो अभी ये 5 से 7 साल ही पिछले हुए हैं जिसमें यूट्यूब जो है वो पाकिस्तान में उभर के आई है। अब इंडिया वाले जो हैं उन्होंने इसमें बहुत सारा इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से कंट्रीब्यूट किया, बहुत सारी जो है लेक्चर्स तकरीबन ऑल सब्जेक्ट्स के ऊपर हैं। पाकिस्तान वालों के भी हैं, पाकिस्तान वाले भी बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैं जो आपको कह रहा हूँ वो ये है कि हमारे स्टूडेंट्स जो है वो अपना यूट्यूब चैनल्स बनाएं, उनके ऊपर अपने लेक्चर्स डालें। अगरचे वहाँ पे क्लासरूम में क्या होता है, क्लासरूम में ऑडियंस बैठे होते हैं, बंदा प्रेजेंटेशन देता है, उनके ऊपर सीख जाता है, यानी कि उसे प्रेजेंटेशन देने में कोई हेजिटेशन महसूस नहीं होती। तो सिंपली आप ये है कि आप कैमरे को अपना ऑडियंस समझें, और ये है कि जब आप 60 बंदे के सामने आप बोल लेते हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है, ऐसे ही है ना। लेकिन जब मैं आपको ये भी एश्योरिटी देता हूँ कि जब आप कैमरे के सामने बोल लेते हैं तो फिर आप किसी के सामने भी बोल लेते हैं, तो आप उसको कैमरे को क्या सामने बोलें, प्रेजेंटेशंस दें। और अगर आपका टीचर मिसिंग है ड्यू टू कोविड-19 ये वाला जो आया है उसमें, तो आप कोई बात नहीं है, आप जो दुनिया के एक्सपर्ट्स बैठे हैं आप उनसे सीखें। ये सेमेस्टर गुज़ारने के नहीं होते कि जी हमारा सेमेस्टर निकल जाएगा, अब हमारा पहला साल है, दूसरा साल हो जाएगा, हमारी जीपीए इतनी है, ये इतनी आ जाएगी। तो जीपीए मैटर नहीं करती, बेसिकली नॉलेज मैटर करता है। और अगर आपको ये स्पेस है, अगर आपका ये शौक़ हो जाए कि मैंने डिजिटल स्पेस क्रिएट करनी है जो एकेडमियंस देखें, एक तालिब इल्म जो है वो इल्म हासिल करने और इल्म प्रोड्यूस करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता ना। यानी या उसने खुद इल्म हासिल करना है या दूसरों को इल्म देना है ना। तो वो ये बेहतरीन ऑप्शन है कि आप यूट्यूब के ऊपर ही, मैं कोई यूट्यूब की एडवोकेसी नहीं कर रहा, मैं ये बेसिकली ये कह रहा हूँ कि आप अपनी किस तरह एकेडमिक स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, आपकी वॉइस से, आपके इल्म से दूसरे किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं ना। तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट भी है कि आप जो है वो हमने क्रिटिसिज्म में वो पढ़ते थे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट की, कि आप हमारे पास बहुत कुछ पीछे से है, हमें उस ट्रेडिशन से फ़ायदा उठाना चाहिए। मतलब मैं जितना यूट्यूब को एकेडमिकली यूज़ करता हूँ, मतलब हमें कोई चीज़ जो भी नहीं पता होती तो हम यूट्यूब के ऊपर देख लेते हैं, अच्छे-अच्छे प्रोफ़ेसर्स के लेक्चर्स इंडिया से। अब तो इस वजह से मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो यूट्यूब है ये यूनिवर्सल क्लास है और यूट्यूब जो है वो यूनिवर्सल टीचर भी बन चुका है। तो हमें हमारे जो स्टूडेंट्स जिनको क्या नाम है एकेडमिकली थोड़ी-सी कुछ हमारे स्लो लर्नर स्टूडेंट्स भी होते हैं जिन्हें पता नहीं होता, जिनकी डेवलप ये लाज़मी नहीं कि कोविड-19 की वजह से जिनके कॉन्सेप्ट्स डेवलप नहीं हो रहे, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वो यूट्यूब के ऊपर जाएँ, डिफरेंट वहाँ पे लेक्चर्स को सुनें, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें और फिर छोटा-सा अपना खुद बना के उस यूट्यूब के ऊपर डाल भी दें। उससे ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होगा, आपकी आवाज़ दूसरे भी सुनेंगे। तो ये इंतहाई ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अपनी डिजिटल स्पेस क्रिएट करें। उस डिजिटल स्पेस से कुछ जो ट्रेडिशन पड़ी हैं, जो ऑलरेडी लेक्चर्स हैं, उनसे भी हम फ़ायदा उठाएँ और अपने लेक्चर्स भी उसके ऊपर अपलोड करें। इससे आपकी जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो जाएँगी। अब वो फ़िज़िकल टीचर वाला ज़माना इतना नहीं रहा, तो अब हमें ज़माने के साथ चलना चाहिए। कहते हैं कि जो ज़माने के साथ नहीं चलता, ज़माने से पीछे चलता है, तो वो वहशी हो जाता है, वहशत की अलामत है ज़माने से पीछे चलना ना। तो हमें टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए। अब मैं ये अपने तमाम स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ कि यूट्यूब जो है वो यूनिवर्सल क्लासरूम बन चुकी है। हमें इस यूनिवर्सल क्लासरूम का स्टूडेंट होना भी ज़रूरी है। लेकिन उसका जो इफ़ेक्टिव इस्तेमाल है वो देखकर करना चाहिए कि सिर्फ़ यूट्यूब के ऊपर ना बैठे रहें। किताब भी हमारे पास हो, हमें ये नहीं कि यूट्यूब के ऊपर थ्रिलर हम छोड़ने के लिए ना बैठे रहें, जिस तरह के यानी कि इस तरह थंबनेल्स जनरेट किए जाते हैं, ये हो गया, वो हो गया, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी आ गई, इस तरह नहीं। आप कमिटेड होकर अपनी एकेडमिक कंट्रीब्यूशन क्रिएट करें
यूट्यूब के ऊपर डालें और फिर इंटरेक्टिव रहें और अपनी स्किल्स इम्प्रूव करने से वो ऑटोमेटिकली आपका नॉलेज भी इम्प्रूव हो जाएगा, स्किल्स भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो मेरी तमाम स्टूडेंट्स से जो हमारे बीएस में के सीनियर क्लासेस में या मास्टर्स के सीनियर क्लासेस में हैं, तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी डिजिटल एकेडमिक स्पेस क्रिएट करें यूट्यूब के ऊपर, और इससे आपकी स्किल भी इम्प्रूव होगी और आपकी हमारी पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं इनकी कंट्रीब्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड भी हो जाएगी ना। तो ये इंतहाई ज़रूरी है, इसके ऊपर संजीदगी से काम करना चाहिए हमें। गुफ्तगू से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।